नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार संजीवन भागलपुर बिहार से। आज आप लोगों के बीच कुछ लाइंस बताना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं माँ के लिए। वो कहते हैं ना, माँ शब्द अपने आप में कंप्लीट है एंड देयर इज़ नो कंपैरिजन। इस चीज़ को लेकर के कोई कंपैरिजन नहीं है। हम अपने लाइफ में कितने भी रिश्ते से क्यों ना बंधे हुए हो, लेकिन माँ के बिना हमारा जीवन अधूरा ही होता है। और हर रिश्ते से आप कुछ पाने की आस रखते हैं, लेकिन माँ और बेटे का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसमें निस्वार्थ प्रेम होता है। निस्वार्थ कहने का मतलब एक दूसरे से कुछ नहीं चाहना। माँ अपने संतान को जीवन पर्यंत सिर्फ इतना केयर देती है। माँ भूखी सो सकती है, लेकिन कभी अपने संतान को भूखा नहीं देख सकती है। भूखे पेट सोना सपने में भी नहीं देखना चाहती है अपने बेटे को। माँ तो हर वक्त संतान के कल्याण की बात सोचती है और चाहती है कि वो जग में एक बहुत ही अच्छा नाम करे। तो आज माँ के प्यार के लिए कुछ दुनिया के पुरानी चीज़ें, पुरानी कहानियाँ, जिनका मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा इसे, कहीं ना कहीं तो ज़रूर सुना होगा, किसी किताबों में पढ़ा होगा या फिर किसी उपन्यास, किसी भी चीज़ों में पढ़ा होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है माँ के प्यार को दिखाने के लिए। और देखा जाए तो इसे किसी भी शब्दों में लेखांकित नहीं किया जा सकता है। आप लोगों ने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम तो सुना ही होगा। तो थॉमस अल्वा एडिसन अपने बचपन में बहुत ही कमज़ोर छात्र हुआ करते थे। वो एक दिन अपने विद्यालय से आया, लौटा, एक पत्र उसके हाथ में था जो उसे शिक्षक ने दिया था। शिक्षक ने उससे कहा था कि ये पत्र केवल अपनी माँ के हाथ में देना और किसी के हाथ में मत देना। वो पत्र लेकर के घर पहुँचा, अपनी माँ के पास गया, माँ को वो पत्र दिया। माँ ने वो पत्र को खोला और वो बहुत उत्सुक था जानने के लिए कि शिक्षक ने ऐसा क्या लिख के दिया है पत्र में। कुछ अच्छा लिखा है, कुछ बुरा लिखा है, क्या लिखा है, बहुत उत्सुक था वो। तो माँ ने उससे कहा कि बेटे, पत्र में लिखा है कि तू बहुत होनहार बच्चा है, हमारे जैसे स्कूल में पढ़ाकर इसका कुछ नहीं होने वाला, इसे किसी बड़े स्कूल में दाखिला कराया जाए और ये बहुत आगे तक जा सकता है। ये हमारे जैसे स्कूल के लिए नहीं बना है, हमसे भी बहुत ऊपर लेवल है इसका। ऐसा कुछ बताई माँ ने। तो न्यूटन ने क्या किया, उस टाइम पे बहुत खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि वह उस दिन से और लगन के साथ पढ़ाई करने लगा और अपने में जुट गया। और माँ की मृत्यु के उपरांत जब एक दिन उसने वो पत्र मिला, उसे वो पत्र एक दिन मिल गया, उसने उस पत्र को खोल के देखा तो उस पत्र में लिखा था कि आपका बेटा मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर है, हमारे विद्यालय में इसकी पढ़ाई नहीं कराई जा सकती है, इसलिए आप इसका नाम यहाँ से कटवा कर कहीं बाहर दाखिला करवा लें। ये देखकर यह पता चलता है कि माँ की ममता एक मूर्ख से लेकर तुच्छ व्यक्ति को भी कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। एक कहानी ये है। एक और कहानी मैंने जो बचपन में सुनी है वो आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। ये एक लड़का अपने लाइफ में बहुत आगे तक बढ़ चुका होता है, बहुत ही सक्सेस हासिल कर लेता है, बहुत ही ऊपर तक पहुँच जाता है। उसकी माँ बचपन से उसका ध्यान रखती है और माँ ने उसे इतना सपोर्ट किया, इतना लव दिया, इसके बाद ही वो ऊपर पहुँचा। तो एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं आपके कर्ज़ अदा करना चाहता हूँ। तो माँ के कर्ज़ को तो कभी अदा नहीं किया जा सकता है, वी ऑल नो डैट। तो इस टाइम पे उसकी माँ ने उससे कहा कि ये मेरा फ़र्ज़ था, मुझे तुम्हारे कर्ज़ अदा करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटे ने ज़िद की, हट किया। माँ ने उससे कहा कि ठीक है, तो बचपन में जैसे मेरे साथ सोता था वैसे ही तो आज भी सोना। तो बोला ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो रात को वो माँ के साथ सोया। माँ ने एक मग पानी लिया और बिस्तर के पास गिरा दिया। देखा गीला बिस्तर, तो वो थोड़ा बगल हट के सो गया। फिर माँ ने एक और मग पानी लिया, फिर वहाँ पे भी डाल दिया, फिर वो थोड़ा और साइड हट गया। और तीसरी बार जब माँ ने पानी डाला तो उसने माँ के हाथ में मग देख लिया। उससे गुस्सा चढ़ा, वो झुंझला के बोला, माँ ये मुझे सोने क्यों नहीं दे रही हो, ये क्या है। तो माँ बोलती है कि ऐसे ही बचपन में तू बिछाने गिला किया करता था और मैं पूरी रात एक ही करवट में गुजारा करती थी और तू एक रात ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बेटे को यह रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, मेरे से नहीं हो पाएगा। माँ, तो ये लाइंस उनके लिए मैंने कहा जो अपनी माँ से प्रेम नहीं करते हैं, माँ से गुस्साए रहते हैं। कुछ नहीं रखा इन सब में। माँ का प्रेम अटूट होता है, निस्वार्थ होता है और इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। ये जो मैंने कहा, ये कोई शब्द नहीं थे, ये बस एक उदाहरण था। उदाहरण दिया जा सकता है माँ के प्यार का, लेकिन माँ के प्यार का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। और बगल में जो वो घंटे वाला आइकन आ रहा है उस पर आप क्लिक करें, ताकि आगे कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशंस आ जाएं। और ऐसी वीडियोस बीच बीच में आती रहेंगी। मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम कॉमेडी वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन कभी कभी मोटिवेशनल, कभी कभी थोड़े डिवोशनल टाइप बनाना चाहिए, संस्कार कायम रहता है। बट माँ एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर ये सब कुछ काम नहीं आता। मैं इसे किसी कैटेगरी में नहीं डालना चाहता। दिस इज़ यूनिवर्सल टॉपिक। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। थैंक यू सो मच।